नमस्कार। आज का हमारा विषय अगर कहा जाए जून 2025 ग्रहों का गोचर क्या स्थितियां लेके आया है। 2025 जून का मासिक राशिफल लेके आया हूं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी चीजों में लाभ मिलेगा जून के महीने में 2025 में, उस पर डिटेल से बात करेंगे। अगर कोई समस्या है या क्या समस्या हो सकती है, किस तरीके की दिक्कत हो सकती है, चाहे कोई निवेश हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो या ट्रेवलिंग हो, कोई यात्रा हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे मकान हो या किसी प्रकार का कोर्ट केस वगैरह इत्यादि चीजें हो, कैसा रहेगा जून 2025 और कहां आपको सावधानी रखनी है और कहां से आपको लाभ मिलेगा, इस पे एक डिटेल वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। मेरा मासिक राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो अपनी नाम राशि से भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। देखिए, जून में 3 ऐसे गोचर हैं जो मुख्य रूप से हैं। जून में अगर कहा जाए 6 तारीख को बुध का राशि का परिवर्तन होगा। 7 जून को अगर कहा जाए तो मंगल का राशि का परिवर्तन होगा, मंगल सिंह राशि में चले जाएंगे। 15 जून ग्रहों के राजा सूर्य अगर कहा जाए मिथुन राशि में गोचर होगा और 29 तारीख को अगर मैं कहूं तो वृषभ राशि में शुक्र का गोचर होगा। क्या स्थितियां रहेंगी, क्या परिणाम रहेंगे, इस पे मैं चर्चा करूंगा बिंदुवार एक एक राशि के बारे में। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला महीना जून 2025 कैसा रहेगा। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से द्वादश में अगर कहा जाए तो सूर्य का गोचर 14 तारीख तक अगर कहा जाए तो इस भाव में रहेंगे। पहली चीज, आपको शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जिन लोगों को पीछे से बीमारियां हैं उनको विशेष सावधानी रखनी है और खासकर अगर कहा जाए हार्ट से संबंधित, किडनी से संबंधित, रीढ़ की हड्डी, बैक पेन जिसे बैकबोन जिसे कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी से संबंधित, और चौथी चीज अगर कहा जाए कोलेस्ट्रॉल से संबंधित चीजों में आपको इस महीने में अवेयर रहना है। एक बात वहीं मंगल अगर कहा जाए तो 7 तारीख के बाद तृतीय भाव में गोचर करेंगे। अब क्या होगा, देखिए ये महीना अगर मैं कहूं तो सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस के लिए अगर कहा जाए 7 तारीख के बाद मंगल का यहां होना, ऐसे में कहा जाएगा, और सूर्य अगर कहा जाए 14 तारीख का द्वादश में होना। सूर्य और मंगल अगर कहा जाए शनि से तीसरे और कहीं ना कहीं पंचम भाव में होना। बिल्कुल मैं कहूंगा कि यह महीना आपके लिए थोड़ा सा फ्लक्चुएशन करेगा, फ्लक्चुएशन देगा, थोड़ा सा उतार चढ़ाव कराएगा। और वो उतार चढ़ाव अगर कहा जाए किसी ऐसे व्यक्ति के कारण, 2 चीजें मैं बोलूंगा, किसी ऐसे व्यक्ति के कारण जो आपका करीबी होगा, और दूसरा अगर कहा जाए आपकी अपनी गलतियों के कारण जो है अपनी चीजों का आप जो है नुकसान करेंगे। तो आपको थोड़ा सा इस महीने में अवेयर होकर चलना है, एक बात। दूसरी बात, किसी भी प्रकार का कोई नया काम अगर शुरू करना चाहते हैं और जरूरी है कि इस महीने में ही शुरू करना है तो 14 तारीख के बाद शुरू करिए। 18 तारीख से लेके 28 तारीख के बीच का पीरियड अगर कहा जाए तो अच्छा है। किसी भी प्रकार की कोई राजनीति के लिए, किसी भी प्रकार का कोई पद के लिए, किसी प्रकार का कोई सरकारी लाभ के लिए, किसी प्रकार की कोई पैरवी करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से संबंधित, क्या किसी प्रकार का कोई वाद विवाद है जो मुकदमेबाजी है, मैं बिल्कुल कहूंगा अगर संभव हो तो 13 तारीख के बाद करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अभी 10-12 दिन, मतलब 1 तारीख से लेके 13-14 तारीख तक का अगर कहा जाए तो ये फंसेगा, अटकेगा, चीजें जो है उतार चढ़ाव रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको जो है सावधानी बरतनी चाहिए इस पीरियड में। सेकंड, नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं, देखिए गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए अगर कहा जाए इस महीने में ज्यादा सिरदर्दी रहेगी, कार्यों का बोझ भी बहुत ज्यादा रहेगा, फिर भी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लोगों का साथ सहयोग कम मिलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो है जहां पर भी आप काम करते वही आपको परेशान कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मंगल अगर कहा जाए इस राशि में होना और आप अगर कहा जाए तो
मंगल की राशि, ऐसे में राहु से दृष्ट मंगल अगर कहा जाए तो दिमागी रूप से तनाव, बहुत सारी यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं, यात्राओं में चीजें ज्यादा हो सकती हैं, एक बात। दूसरी चीज जो है, किसी से आपको बहस नहीं करनी चाहिए इस महीने में, और खासकर अगर कहा जाए अपने आला अधिकारियों से। वहीं प्राइवेट नौकरी वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए न्यूट्रल है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, ठीक है, ऊर्जा भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। और जो लोग नौकरी के साथ में व्यवसाय भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नौकरी, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हो चाहे आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, अगर आप व्यवसाय साथ में कर रहे हैं, सामान्यतः व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। नए सिरे से कोई व्यवसाय आपको शुरू करना है तो कोशिश ये कर सकते हैं, जो मैं डेट्स आपको बता रहा हूं आपके लिए बेहतर है, 19 तारीख से 27 तारीख के बीच में अगर करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। 19 तारीख से 27 तारीख के बीच में अगर करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, एक बात। सेकंड, अगर कहा जाए किसी प्रकार के वाद विवाद से बचिए। मंगल यहां पर है, गुस्सा बहुत, अति साहसी हो गए, बहुत साहस आ गया मार दिया उसको, बहुत साहस आ गया बोल दिया उसको, बहुत साहस आ गया गाली दे दी उसको। तो अपशब्द, अति साहसी होना भी अच्छी चीज नहीं है। देखिए, साहस अच्छी चीज है। जब ग्रहों का गोचर ऐसा बनता है कि मंगल शनि, मंगल से अष्टम में, मंगल से सप्तम में अगर कहा जाए तो राहु, और खासकर अगर कहा जाए, लिख लीजिए 12 तारीख से लेके 24 तारीख के बीच में आपको विशेष सावधानी रखनी है। इस पीरियड में आपको जो है झगड़े झंझट वाद विवाद हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत सावधानी से इस पीरियड में आपको चलना है। फाइनेंस की बात करें, धन की बात करें, देखिए धन की आवक अगर कहा जाए चलती रहेगी। हाँ, उस धन के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, भाग्य उस रूप से साथ नहीं देगा। पिता से कष्ट या पिता को कष्ट, और सबसे बड़ी चीज है आपको वाहन गाड़ी आराम से चलाने की जरूरत है। मंगल का इस राशि में प्रवेश अगर कहा जाए, शनि अगर कहा जाए तो वाहन को देखेगा, राहु अगर कहा जाए मंगल को देखेगा, और मंगल अगर कहा जाए तो रफ्तार है, तेजी है। मैं बिल्कुल कहूंगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मिथुन राशि वाले करोड़ों लोग हैं, 10-20 करोड़ लोग हैं, ठीक है, ऐसा तो एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 10 करोड़ लोग जो है सब घायल हो जाएं, लेकिन उनमें से कुछ लोगों की दशाएं चल रही होंगी, तो ये गोचर अगर कहा जाए फिट बैठ ही जाएगा। और ये तो तय है वृषभ राशि, मिथुन राशि वालों के लिए कि देखिए, कुल मिला के वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आपको अपनी वाहन गाड़ी का ध्यान रखना है बस, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए, भाई बहनों से संबंध आपके खराब हो सकते हैं, थोड़ा सा सावधानी, अपनी भाषा को थोड़ा सा दबा के चलिएगा। बच्चों से संबंधित चीजों के लिए समय अनुकूल है, बच्चों के लिए समय अनुकूल है, शिक्षा के लिए समय अनुकूल नहीं है। पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों में गुमराह, कहते हैं दोस्ती यारी संगत में नुकसान। थोड़ा सा आपको अपनी शिक्षा के प्रति तत्पर रहना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि कौन अच्छा है कौन खराब है, ठीक है। हड्डियों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम को भी ये महीना अगर कहा जाए तो दिखाता है। कुल मिला के धन की व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। नौकरी से संबंधित थोड़ा मोड़ा उतार चढ़ाव आएगा ग्रहों के कारण, और खासकर अगर कहा जाए तो मंगल के इस राशि में परिवर्तन के कारण। सूर्य यहां पर है, ऊर्जा आपको देता रहेगा, 14 तारीख के बाद ऊर्जा आपको देता रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो जिन चीज़ों को मैंने कहा है उन चीज़ों का ध्यान रखिए, बाकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, धन की आवक बनी रहेगी। अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी वाणी का ध्यान रखिए, अपने बोलने के ढंग का ध्यान रखिए, और कोशिश ये करिए थोड़ा सा रिजर्व रहिए। बहुत ज़्यादा किसी के चाटुकारिता या बहुत ज़्यादा किसी से दोस्ती नहीं और बहुत ज़्यादा किसी से दुश्मनी नहीं, ये वाला फॉर्मेट अगर लेके चलते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा कलाएगा। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो बहुत अच्छा सा समय और बहुत अच्छा सा मुहूर्त है, इसी समय पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अच्छा लगे प्रोग्राम तो लाइक करना मत भूलिए, थोड़ा अच्छा लगता है, एक वो मिलता है कि अगले ने पसंद किया है। और राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे।